हमारा शरीर 5 तत्व से कैसे बना है। हमारी देह 5 तत्वों से निर्मित है। उन 5 तत्वों के नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारी देह और पृथ्वी दोनों में यह गहरी समानता है कि यह जड़ जगत भी इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित है। यदि यह तत्व विद्यमान न होते तो न तो मानव देह की कल्पना की जा सकती थी और न ही इस पृथ्वी की। यह 5 तत्व इस प्रकार हैं। पृथ्वी तत्व, जो कि पहला तत्व है। हमारी देह जो दिखाई देती है वह पृथ्वी तत्व से ही निर्मित है, अर्थात यह भौतिक शरीर पृथ्वी तत्व से ही बना है। लेकिन यह निष्प्राण ही रहेगा जब तक इसमें अन्य चारों तत्वों का समावेश नहीं हो जाता। उसी प्रकार पृथ्वी भी गतिमान नहीं रहेगी जब तक इसमें अन्य तत्व का समावेश नहीं हो। जिस प्रकार शरीर को चलायमान रखने के लिए सभी तत्व आवश्यक हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के लिए भी सभी तत्व आवश्यक हैं। दूसरा तत्व है जल तत्व। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी है। ठीक उसी तरह पृथ्वी पर भी लगभग इतना ही जल है। हमारे शरीर में निहित सभी तरल पदार्थ, रक्त, पानी, रस एवं एंजाइम सभी जल तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। उसी प्रकार धरती पर जो भी तरल पदार्थ है वह जल तत्व ही माने जाते हैं। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को हम ऊर्जा के रूप में समझ सकते हैं। अग्नि तत्व ऊष्मा, ताप, शक्ति अथवा ऊर्जा का प्रतीक है। हमारे शरीर को गर्म तथा ऊर्जावान बनाए रखने के लिए यह तत्व अत्यंत आवश्यक है। इसे हम जठराग्नि के द्वारा भी समझ सकते हैं। इसी तत्व की वजह से हमें भूख का अनुभव होता है और यही हमारे भोजन को पचाकर शारीरिक बल प्रदान करता है। चौथा तत्व है वायु तत्व। इसे हम प्राणवायु के द्वारा समझ सकते हैं। शरीर से वायु के निकल जाने का अभिप्राय है शरीर से प्राणों का निकल जाना। जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी सांस लेती है। पृथ्वी को गतिमान रखने के लिए भी वायु तत्व महत्वपूर्ण है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वायु ही हमारी आयु है। पांचवा और महत्वपूर्ण तत्व है आकाश तत्व। असीमित आकाश की भांति ही आकाश तत्व का विस्तार अनंत है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस आकाश तत्व में बाकी के चारों तत्व भी निहित हैं। आकाश तत्व की गहराई को सही प्रकार से समझ पाने के लिए वैसे तो साधना व योग की आवश्यकता होती है, परंतु फिर भी इसे सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो हमें अपने मन के उदाहरण से इसे समझना होगा। जैसे आकाश का विस्तार सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार से मानव मन भी सीमाओं से परे है। मन की विशालता को समझ पाना भी दुर्लभ है। जिस प्रकार आकाश कभी सुंदर बादलों से आच्छादित तो कभी धूल भरी आंधी से युक्त तथा कभी एकदम शांत नीला दिखाई देता है, वैसे ही हमारा मन भी कभी दुख, कभी सुख तो कभी शांत अनुभव करता है। अतः हम कह सकते हैं कि मन के रूप में आकाश तत्व ही देह में विद्यमान है। इन 5 तत्वों से ऊपर सर्वोपरि
एक तत्व है जिसे हम ओम या आत्मा कह सकते हैं। उस निराकार आत्मा को इस भौतिक जगत में अपनी उपस्थिति सिद्ध करने के लिए सामूहिक रूप से पंच तत्वों में से यदि कोई भी एक तत्व इस काया को छोड़ दे तो बाकी चार भी नहीं रहते हैं और शरीर नष्ट हो जाता है। अतः जो मनुष्य इन पांच तत्वों के महत्व को समझकर इनका आदर सहित पोषण करता है वह रोग मुक्त तथा दीर्घजीवी होता है। परंतु यदि भोजन तथा दैनिक क्रियाकलापों में बरती जाने वाली असावधानी के फलस्वरूप शरीर में इन पंच तत्वों का अनुपात बिगड़ जाए तो शारीरिक हानि उठानी पड़ती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।